हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर कह दूं, क्योंकि जो आखिरी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था मैंने, अवतार की रिव्यू था 19 दिसंबर को। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि करीब एक महीना सर्दियों के कारण और भी कुछ कारण थे, मैं कोई मूवीज़ रिव्यू नहीं करने वाला हूँ इस चैनल पे। एक तरह का ब्रेक मैंने लिया था और ज़्यादा फर्क पड़ा भी नहीं, क्योंकि अवतार और धुरंधर के बाद आई थिंक थिएटर्स में कुछ भी ऐसा नहीं आया, कुछ भी रिमार्केबल नहीं था इन दिनों में। एक फिल्म आई बीच में 21 करके, और उसका मैंने पोस्ट किया था अपने एक्स अकाउंट पे, बट वो फिल्म भी इतनी अच्छी नहीं लगी कोई खास कि मैं अपने आप को फोर्स करता कि एक उसका रिव्यू डालूं मैं अपने चैनल पे। बट एनीवेज मैं वापस आ गया हूं और पहला रिव्यू हम लोग करेंगे द रिप। इस समय नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बेन एफ्लेक और मैट डेमन है और उसको डायरेक्ट किया है जो कार्नहन ने। जो कार्नहन के बारे में मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। उनकी फेवरेट फिल्म जो है कॉप शॉप करके है, जो कि लायंस गेट पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। करंटली बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये ज़्यादातर अगर फिल्मोग्राफी देखेंगे तो काफ़ी डार्क और कॉप से रिलेटेड, मतलब ट्रू क्राइम से रिलेटेड फिल्में ये बनाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, द ग्रे है लियम निसन की, और उसके अलावा कॉप शॉप है, आई थिंक वो ब्रिलियंट फिल्म है। तो जब इसका ट्रेलर देखा था, काफ़ी एक्साइटिंग तो शब्द नहीं है, इंट्रीगिंग मैं कहूँगा काफ़ी है। एक दूसरी बात ये भी थी कि मैट डेमन और बेन एफ्लेक बहुत दिनों बाद एक साथ किसी फिल्म में आ रहे हैं। वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं वो, तो आप उनकी कहानी का जानते होंगे, तो अब मतलब वो एक्साइटिंग है। अगर वो दोनों ने डिसाइड किया है कि किसी फिल्म में हम दोनों को एक साथ आना है, तो कुछ अच्छी स्क्रिप्ट होगी तभी उन्होंने डिसाइड किया है। तो नेचुरली काफ़ी एक्साइटेड था मैं इस फिल्म को देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशन थी उसको ये फिल्म फुलफिल नहीं कर पाती है। मतलब ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि फिल्म बेकार है, और बिल्कुल वॉचेबल है। कुछ अच्छे सीन्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, खासकर मैट डेमन एकदम रिवर्टिंग है। मैट और उसके अलावा बेन एफ्लेक, दोनों की जो फ्रेंडशिप है, क्योंकि आप उन लोगों की ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप के बारे में भी जानते हैं, तो उन दोनों की जो क्या कहेंगे, जो सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी मतलब आपके बैकग्राउंड में ये भी चलते रहता है कि दोनों रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं और दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। फिल्म का प्लॉट मैं बता देता हूँ। फिल्म में ओपनिंग में हमें दिखाया जाता है कि मायामी जो पुलिस डिपार्टमेंट और उसकी चीफ जो फीमेल ऑफिसर है, उसका मर्डर हो जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में बार बार ये भी चीज़ आती है कि जो पुलिस वालों ने ही उसको मारा है। और उसके बाद उसको एक टिप मिलती है मैट डेमन के कैरेक्टर को कि एक जगह, मतलब कि इनका जो मेन जो काम होता है इसकी यूनिट का, मैट डेमन की यूनिट का, ये दोनों पुलिस वाले हैं, वो ये है कि घर उन जगहों पे जहाँ पर इनको शक है, जहाँ पर बहुत सारा कैश है, मतलब जो कार्टेल्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, ड्रग डीलर्स वगैरह, उनका कैश जहाँ पर होता है उसके ऊपर रेड करना और उसको जब्त करना। तो ऐसे ही उसे एक टिप मिलती है कि इस घर पे, इस लोकेशन पे आपको जाना है, उस पर रेड मारनी है। और जब वो अपनी टीम के साथ, बेन एफ्लेक के साथ और स्टीवन यॉन भी हैं इसमें, उनके साथ जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और रेड मारते हैं, तो उनकी कल्पना से बहुत ज़्यादा कैश वहाँ पर निकलता है। और फिल्म का अगर ट्रेलर अगर आप देखेंगे, फिल्म मतलब मैं कुछ भी स्पॉइल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा कैश, क्योंकि उन लोगों को टिप मिली थी कि एक छोटा सा अमाउंट है, तो उनको मन में ये आने लगता है कि क्यों ना हम जो छोटा सा अमाउंट है उसको मतलब रिकवर करके उसको पुलिस डिपार्टमेंट को दे दें, और बाकी जो एक्सेसिव अमाउंट है उसको हम लोग आपस में बांटें। ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया था। तो नेचुरली काफ़ी मतलब कि एक तरह से मॉरलिटी के ऊपर कमेंट की, मतलब इतना ज़्यादा कैश अगर जब आ जाता है तो लोगों की थिंकिंग, मतलब ऐसे ऐसे अच्छे लोग जो कि अच्छे हैं, जिनको जो आप मॉरली जिनको आप सोचते हैं कि स्टेबल हैं, वो भी मतलब डगमगाने लगते हैं, उस तरह की चीज़। बट जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है। फिल्म एक मिस्ट्री की तरह ज़्यादा आती है, जैसे हु डन इट करके क्राइम जॉनरा है एक तरह का, कि मतलब किसने ये पूरा कांड किया है, एक तरह की मिस्ट्री फिल्म बन जाती है ये। और एक मिस्ट्री फिल्मों में ज़्यादा, मतलब सस्पेंस मुझे पसंद है लेकिन मिस्ट्री फिल्में मुझे नहीं पसंद है। और एक बार जब मिस्ट्री खुलती है तो उसके बाद जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल, क्या कहेंगे, अंडरवेलमिंग लगने लगता है। जो आपकी उम्मीद थी कि आप डार्क कैरेक्टर्स और मॉरली कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर्स देखेंगे, वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है अनफॉर्चुनेटली। आफ्टर एवरीथिंग इज सेड एंड डन, जब आप निकलेंगे, मतलब जब आप मूवी खत्म होगी, तो आप यही सोचेंगे कि ओके, इस एक अनदर एक्शन फिल्म है जिसमें मतलब कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ अच्छे गन फाइट्स हैं, बट दैट्स इट। मतलब कि कुछ भी रिमार्केबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वर्दी लगे कि बेन एफ्लेक और मैट डेमन है और आपको याद रहेगा बहुत दिनों तक। ऐसा नहीं है। एक परफेक्टली वॉचेबल फिल्म है, एक एक्शन फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसको याद रखेंगे बहुत दिनों तक। और यही मेरी समस्या है इस फिल्म के साथ, कि मैं उम्मीद लेके गया था कि बहुत ही कमाल की फिल्म होगी, मेमोरेबल फिल्म होगी। अंत में ये एक साधारण सी, एक
अच्छी एक्शन फ़िल्म निकल के आती है। फ़िल्म में जैसे मैंने पहले ही बताया कि परफ़ॉर्मेंसेज़ अच्छी, ख़ासकर मैट डेमन मुझे कमाल के लगे, उनके ग्रे बियर्ड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसी तरह बेन एफ्लेक एकदम, मतलब बेन एफ्लेक की उम्र पता नहीं कितनी है इस समय, शायद 50 का होने वाला, एकदम रिप्ड है, मतलब पता नहीं फ़िल्म का नाम रिप्ड उसके शरीर की वजह से है या जो मतलब पैसे का जो रेड बनने वाली उसको रिप है, बट कमाल के हैं वो दोनों, उन दोनों के सीन्स कमाल के हैं। बट आई थिंक थीमेटिकली फिल्म थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंट करेगी, बट अदरवाइज़ अगर अब मैं जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूँगा इसको। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसको थिएटर में देखना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब टीवी में घर पे देखने में टीवी का साउंड आपको पता है कैसा है। अब मेरे पास कोई साउंड बार भी नहीं है एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि मैं उसमें उसका एन्जॉय कर सकूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी गन फाइट जो देखने में सुंदर लगती है, लेकिन टीवी की लिमिटेशंस हैं, उसमें आपको सुनने में अच्छी नहीं लगी। और मैंने तो ये फ़िल्म टैबलेट में देखी है, तो या नेटफ्लिक्स यार, मुझे नहीं लगता कि वो सिनेमा की कोई मदद कर रहा है। अब वो लोग वार्नर ब्रदर्स को खरीदने में लगे हुए हैं, और मतलब उनका एंड गोल ये है कि वो लोग सिनेमा के मतलब कि जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो सिनेमा थिएटर्स का एक्सपीरियंस है, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। मतलब ये विजिबल है, उसके जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत बार ऐसे कहा है, और आप जब भी आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो वो ऐसे ही करता है कि लोगों को पसंद नहीं है, सिनेमा थिएटर्स महंगे हैं और वहाँ जाना, और वो सब सही भी है कि सिनेमा थिएटर्स महंगे हैं, और वो, बट उसका एक सिनेमा का जो कम्युनल एक्सपीरियंस है उसकी कल तुलना आप टीवी पर मूवी या टैबलेट पे या मोबाइल पे मूवी देखने से नहीं कर सकते। वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जो जिस तरह से नेटफ्लिक्स पे इतने ए लिस्ट स्टार्स हैं, मैट डेमन और बेन एफ्लेक जैसे, वो भी नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है फ्यूचर के लिए। देखते हैं क्या होता है भविष्य में। तो फिल्म का रन टाइम है 1 घंटे 53 मिनट, और फिल्म है रेटेड आर, एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है, कुछ लैंग्वेज और कुछ ग्राफिक एक्शन सीन्स हैं। तो दैट्स इट, द रिप। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।